नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी क्लास में जो 6, 7 और 8 के बच्चे हैं उनके लिए आज मैथ में गुणनखंड पढ़ाए जाएंगे। पिछली क्लास में जो आपको गुणा करना या कुछ भाग करने के सवाल ही बताए थे जो पद से संबंधित थे, आज हम उसी के आगे बात करते हैं आपको और कुछ अच्छे सवाल करवाएंगे। जिन बच्चों ने कल की क्लास या पिछली क्लास नहीं देखी वो देख लें, और जिन्हें पिछले क्लास में कुछ कम समझ में आए, काफ़ी कमेंट आए थे। कुछ बच्चे कह रहे हैं जैसे आर्यन है, रोहित है, मनीषा है, निकिता है, ये बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा कम समझ में आया। तो चलिए आज उन्हें पुनः एक बार अच्छे से विस्तार से बताएंगे। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। काफ़ी बच्चों ने होमवर्क भी दिखाया था पिछली क्लास का। आज की क्लास में जो है पुनः वही सवाल बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे सवाल लिखा है 6x² y² अपॉन 7 a की पावर 4 और b की पावर 4। इसका आपको मल्टीप्लाई करना है 14 a की पावर 8 b² अपॉन 3x की पावर 4 y की पावर 4 से। तो सेम चर हमने पहले बताया था कि आपको जो चर और अचर, सबसे मेन चीज़ इन सवालों को हल करने के लिए, बीजी व्यंजक को हल करने के लिए आपको दो पार्ट याद रखने होते हैं, जिसे कहते हैं चर और अचर। चर और अचर, इन सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको यही दो जो सबसे मेन इकाई इसकी होती है वो आपको याद रखना होता है। तो हमने चर बताया था और अचर बताया था। तो अचर बताए थे हमने जो आपके नंबर होते हैं, डिजिट 1, 2, 3 इस तरह से 10 तक, मतलब होते तो गिनती असंख्य है। खैरान जो चर होते हैं वो होते हैं अल्फ़ाबेट, जैसे A to Z, ABC इत्यादि Z तक, ये आपके चर होते हैं। इन दोनों से मिलकर जो बनता है उन्हें पद कहते हैं। जैसे यहाँ से 2 ले लिया और यहाँ से A ले लिया, तो 2 और A का गुणा क्या कहलाता है? 2A। इसी तरह आप एक 2 यहाँ से ले लीजिए या 3 यहाँ से ले लीजिए और B यहाँ से ले लीजिए, तो 3 भी तो 2 तिया 6AB, ये आपका आगे पद बन गया। तो इस तरह ये पद होते हैं। पदों से संबंधित जो सवाल गुणा भाग जोड़ हैं वो आपको हल करना है। तो काफ़ी सरल तरीके से आपको बताएंगे। आप इन्हें इस सवाल का नोट करिए। आपने नोट कर लिया होगा। तो ये चीज़ जो बेसिक जानकारी है ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। इसके यदि आपको चर और अचर मालूम नहीं है या पद मिलकर किससे बनते हैं तो आप सवालों को हल नहीं कर सकते। तो आइए आपको ये सवाल हल करना बताते हैं, किस तरह से करेंगे। पिछली क्लास जिन बच्चों ने पढ़ी है वो उन्होंने हल कर लिया होगा। चलिए आइए। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको कि ये जो तरीका है, ये जो लिखा हुआ है इस रूप में, तो हम इसके लिए पहले एक आपको एग्जांपल के तौर पर बताते हैं जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। जैसे सवाल लिखा हुआ है 6/8 × 14/16, 14/16। तो आप जब इसको हल करते थे या करते हैं, तो यदि हम इसको इस रूप में लिखें कि 6 × 14/8 × 16, तो हम इसको भी हल करेंगे और इसको भी हल करेंगे। देखिए आंसर किससे थोड़ा डिफरेंस आता है या सेम आता है। तो देखिए हल करते हैं। 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, पहले हम काटेंगे। इसके बाद 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। अब तो कट नहीं रहा है, 3 से 8 नहीं कटेगा, ना 3 से 4, ना 7 से 8, ना 7 से 4। तो गुणा करके लिखा जाएगा 7 तिया 21 बटे 8 चौको 32। इसका हल करने पर ये आया इस वाले का। जब हमने इसको गुणा में लिख दिया, आइए आपको बताने के लिए है, जब हमने गुणा में लिख दिया तो हल करते हैं। तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 चौको 8। तो अब देखिए 7 तिया 21 बटे 8 चौको 32। तो अब देख रहे हैं कि जो चीज़ यहाँ आई वही चीज़ यहाँ आई। इसका मतलब हमारे समझाने का तरीका, ये कहने का तात्पर्य ये है, यदि ये इस रूप में गुणा लिखा है तो आप ऊपर और नीचे गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं, बीच में जो है बटे में पूरे अंडरलाइन खींच सकते हैं। ये बताने के लिए हमने आपको ये एग्जाम्पल लिया। तो हम सवाल को इसी तरह से हल करेंगे जो काफ़ी सरल रूप में होगा, आपको समझ में भी आएगा। तो हम इसको इसी रूप में लिख लेते हैं। लिखा है 6x² y² × 14 a की पावर 8 और b²
तो पूरे में हम अंडरलाइन कर लें, बटे में इसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो 7a4 b की घात 4 इंटू 3 x की घात 4 और y की घात 4। आपको समझ में आया होगा जिस तरह से वो है। यदि हम इसको यहाँ पर एक क्रॉस का निशान हटा के गुणा का ऊपर नीचे गुणा का चिन्ह लगा दें तो कोई अंतर नहीं आएगा, जो कि हमने अभी एग्जाम्पल पर सिद्ध किया है। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप अंकों को हल करेंगे। सबसे पहले अंकों को हल करेंगे। तो अंकों को हल करने के लिए हमने आपको बताया कि आप जो डिजिट हैं उन्हें एक तरफ गुणा में लिख लीजिए, बाकी का जो मटेरियल है उसे अलग लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे लिखा है 6, तो 6 गुणा 14 ऊपर का डिजिट है कि नहीं, इंटू। या आप इस तरह से ना करिए, डिजिट अलग ना लिखिए, साथ में लिखा है। तो अब आप क्या करेंगे, जो ये पद हैं, ये जो पद हैं, पद को आप तोड़कर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तोड़कर, जिससे आपको काटने में आसानी मिलेगी। वरना आप, यदि आपको अच्छे से ज़्यादा जानकारी है तो आप सीधे काट सकते हैं। यदि हम काटें तो x स्क्वायर से यहाँ पर x स्क्वायर काटेंगे तो x पावर 2 बचेगी, लेकिन ये तरीका डायरेक्ट हो जाएगा। जो बच्चे ज़्यादा अभ्यास करते हैं उन्हें ये आता है। आप लोग अभी धीमे करिए, आसानी से करिए, छोटा तरीका अपनाइए। तो देखिए हम वही करते हैं। तो यहाँ पर जब हम 6 को लिखेंगे 6 इंटू x की पावर 2 है, अर्थात x कितनी बार है, 2 बार, तो x को हम 2 बार लिख लेंगे इंटू। उसके बाद y कितनी बार है, तो y भी 2 बार है, लिख गया। उसके बाद ये क्रॉस गुणा का चिन्ह लगाया तो लगा दी। उसके बाद कितना लिखा है, 14 लिखा है, 14 लिख लिया। अब देखिए a की पावर यहाँ कितनी लिखी है, 8। ये पावर ज़्यादा बड़ी है, आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, इसलिए इसको हम छोटा कर देते हैं। इस एग्जाम्पल में अभी इसको हम छोटा कर देते हैं। यहाँ पर a की पावर 3 लिख लीजिए, a की पावर 3 लिख लीजिए। तो a की पावर हम कितना लिखेंगे, 3। तो a की पावर 3 है तो a का गुणा कितनी बार होगा, 3 बार। हमने बताया था यदि इसको इस रूप में लिखना हो तो अब आप गुणा करें तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो यहाँ भी एक घात, यहाँ भी एक घात, यहाँ भी, तो a की पावर कितना बनता, 3 बनता, इंटू b कितनी बार है, 2 बार, तो b गुणा p। ये ऊपर वाली लाइन कंप्लीट हो गई, अर्थात उसको हमने गुणनखंडों के रूप में विभक्त कर दिया, जिससे आपको हल करने में काफ़ी सरलता मिलेगी। अब इसी तरह से आपको नीचे वाली लाइन भी हल करना है। तो 7 गुणा a कितनी बार लिखा है, 4 बार, तो a गुणा a गुणा a गुणा a 4 बार लिख गया, इंटू b कितनी बार है, तो b भी 4 बार है, b इंटू बी इंटू बी इंटू b भी 4 बार हो गया। ओके, इसी तरह आपको ये भी लिखना है। तो गुणा 3 लिख लीजिए आप, इंटू x कितनी बार है, 4 बार, तो x गुणा x गुणा x गुणा x, 1 2 3 4, तो x कितनी बार लिख गया, 4 बार, इंटू y। अब यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा तो हम यहीं पर, आप लोग आगे लिखिए, हम यहीं पर लिख देते हैं। y कितनी बार है, 4 बार, तो y गुणा y गुणा y गुणा y। ओके, ये जो क्रॉस करने चिन्ह है यहाँ लगा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, तो लिख गए। अब आपको क्या होगा कि इस तरह से लिखने से आपको हल करने में बहुत ही आसानी होगी। आप साथ साथ लिखते भी जाइए, करते कॉपी में करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस तरह से लिखने के बाद जो गुणनखंड के रूप में हम विभक्त कर लेते हैं, लिखने के बाद अब हमें काटने में इसको ज़्यादा सरलता मिलेगी। तो देखिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 2 बार कट गया। उसके बाद 7 से काटेंगे 14, तो 7 एकम 7 और 7 दूना 14, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम जो चर पद होते हैं उन्हें हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर x 2 बार है, x क्या है, 2 बार है। अब देखिए नीचे वाली लाइन में कहीं x है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ ये x यहाँ 4 बार लिखे हैं, तो एक x से एक x कट जाएगा और दूसरे वाले x से दूसरे वाला x कट जाएगा। तो इस तरह ये 2 x चले गए। उसके बाद देखिए y, तो y यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर कितनी y 4 हैं, तो 4 में 2 कट जाएंगे तो कितनी बचेंगी, 2, तो 2 बच गई हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, a, तो a ऊपर 3 है, नीचे देखिए कहीं a है, तो जी हाँ, ये a लिखेंगे 4, ऊपर कितने हैं, 3, तो 3 से 3 a कैंसिल हो गए, बचा कितना, 1 है। उसके बाद b, तो b यहाँ कितने हैं, 2, 2 से यहाँ पर यहाँ कितने b हैं, तो 1 2 3 4 b हैं, तो 2 b से 2 b कट जाएंगे, कितनी बचेंगी, 2। अब देखिए जितना जो मिल रहा था वो तो कट गया। अब आपको क्या करना है, जो जो बचा है उसको मल्टीप्लाई में लिखना है। तो अब हम अगले स्टेप में जो करेंगे वो हमें करना है कि जो बचा है, अब देखिए यहाँ क्या बचा है, 2 लिख लिया,
इंटू जो अंक है उन्हें पहले लिख लीजिए। यहाँ भी तो क्या बचा है 2, तो ये भी तो आगे लिख लीजिए। अब देखिए अचर पद आगे लिख लिए, अब उसके बाद चर लिखते हैं। यहाँ देखिए x कट गया, ये भी, ये सब कट गए, ये 3 कट गए, ये ऊपर सब कट गया, तो ऊपर कितना बचा, केवल 2 और 2 बचा 4। तो अब बटे में देखिए क्या है, तो बटे में जो है अचर पद तो कहीं बचे नहीं, क्योंकि 3 दूना 6 और 7 दूना 14, तो अचर तो है नहीं। अब बचेंगे चर गिन लेते हैं कितने बचे। यहाँ देखिए आप एक ये ए बचा, तो एक ए लिख लीजिए यहाँ। उसके बाद यहाँ ये 2 बी बचे, तो आप बी लिख लीजिए क्रॉस लिख के। इसके बाद अब आप यहाँ देखिए 2 एक्स बचे हैं, तो 2 एक्स लिख लीजिए। उसके बाद देखिए 2 वाई बचे हैं, तो आप 2 वाई लिख लीजिए। ठीक है, 2 वाई गुणा करके लिख लीजिए। लिख गया। अब आपको क्या करना है, गुणा करना है, तो 2 दूना 4 बटे ए बी कितने हैं, तो बी गुणा में आते जुड़ती, यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है, तो बी इंटू बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। यह आपका आंसर हो जाएगा 4 बटे ए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इस तरह आपको हल करना है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसे आप नोट कर लीजिए। एक दिन में ज़्यादा सवाल नहीं करवाएंगे, आपको समझने में दिक्कत ना आए, इसलिए कम करवाएंगे और होमवर्क के लिए भी देंगे, ताकि आप अपना घर में रिवीजन कर सकें। तो आप इसे साथ ही साथ नोट करते चलिए। इसके बाद आपको एक एग्जाम्पल और बता, डेली कुछ नया सीखिए, थोड़ा सीखिए, कम सीखिए, लेकिन जो भी सीखिए बहुत ही बेटर सीखिए। अपने आप में वो करने को सीखिए। जो भी सीखिए ये सोचिए कि हम वो अपने आप से कर लें। इतनी प्रैक्टिस घर में कीजिए इन सवाल। एक सवाल हमने यहाँ लगवाया, 2 आपको होमवर्क के लिए देंगे, तो 2 एक 3 सवाल हो जाएंगे। तो तीनों सवालों घर में अगर 2 बार लगाएंगे तो 3 दिन का 9, 6 बार सवाल लग जाएगा, आपको ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा। घर में आप ज़्यादा मेहनत करिए। और एक बात पुनः बताते हैं कि जिन बच्चों को आपके जो भी साथीगण हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, या जो भी पढ़ते हों और इस समय क्लास नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप उन्हें ये बता दीजिए कि ऑनलाइन कोचिंग इस ऐप पर गूगल पे सर्च कर लीजिए या यूट्यूब में, और आप भी ऑनलाइन क्लासें देख सकते हैं। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, इसे हम हटा देते हैं। काफ़ी आसानी से इसी तरह आपको और भी आगे सवाल करने हैं। एक एग्जाम्पल और बताते हैं आपको, जो आप लोग बताते जाएंगे हम भी उसको करवाते जाएंगे। जैसे लिखा है 8p² QQ इंटू बटे 7BQA², ये बी बना है, ए बी वाला, इंटू 21BA बटे, या इसे ए बी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या ए बी 16PQ। उसी तरह है, सेम सवाल है, लेकिन थोड़ा अंतर है। अंतर कुछ नहीं है, खैराल घात है, आपको कभी बड़ी मिल सकती है, कभी छोटी मिल सकती है। ये तो हर सवालों में अलग अलग होगा। आप इसे हल करिए, नहीं आएगा हम बताएंगे। जिन बच्चों को आता हो जल्दी से हल करके जवाब दें। तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, जिन बच्चों को आ गया वो हल करें, और जिन्हें नहीं आया हम बताते हैं, आप साथ साथ हमारे करते जाइए। तो देखिए, हमने आपको सबसे पहले बताया था कि आप इसे गुणा में जो ये बीच का क्रॉस का निशान से हटा करके ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। तो आप भी वही करेंगे, इंटू 21AB, ओके, बटे 7BQA² इंटू 16PQ। ये आपने कर लिया होगा, कॉपी में साथ साथ करते जाइए। हमने लिखा 8p² QQ की घात 3 इंटू 21AB बटे 7BQA² इंटू 16PQ आपने लिख लिया होगा। अब हमें क्या करना होता है,
जो ये चर पद होते हैं इन्हें तोड़ के लिखना होता है, अर्थात गुणनखंड के रूप में। तो हम लिखेंगे 8, पी कितनी बार है 2 बार, तो उसे 2 बार लिख लेंगे, इंटू क्यू कितनी बार है 3 बार, 1 2 और 3 बार क्यू लिख लिया, आपने भी लिख लिया होगा। उसके बाद गुणाक चिन्ह लगाए, गुणाक चिन्ह लगा दीजिए। फिर क्या लिखा हुआ है 21, तो 21 लिख दीजिए, इंटू ए इंटू बी लिख दीजिए। ओके, यहाँ ए अकेला था बी अकेला था तो हमने उसे एक बार लिखा, बटे की लाइन खींचिए, लिखिए 7, बी कितनी बार है 3 बार, तो 1 बी 2 बी और 3 बार, जितनी घात लगी हो आपको उतने बार में लिखना। इंटू ए कितनी बार है 2 बार, तो ए गुणा ए इंटू, अब क्या लिखा 16 इंटू पी इंटू क्यू। अब आपको तो आपने इतना लिख लिया होगा। अब केवल आपको क्या करना है कि केवल इन्हें काटना है, जो जो पद सेम मिलते जाएं उन्हें विभक्त करना है। तो देखिए आप साथ ही साथ काटते जाइए। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। तो अंक तो कट गए, अर्थात अचर पद कट गए। अब चर आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पी है, तो एक पी से एक पी ये कट गया, तो अब तो यहाँ पी है नहीं लेकिन यहाँ है, तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद क्यू का नंबर, यहाँ 2 क्यू है यहाँ 1 ही है, तो 1 क्यू से 1 क्यू कट गए। ओके, ये यहाँ क्यू बचा, 2 क्यू बची। उसके बाद अब आते हैं ए, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो 1 ए से 1 ए कैंसिल हो गया। उसके बाद आते हैं बी, तो यहाँ 1 बी है तो 1 बी से 1 बी कैंसिल हो गया। ओके, अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, अब अगले स्टेप में करना है कि जो अंग बचे हैं उन्हें गुणा के रूप में लिखना है। तो यहाँ देखिए 1 तो लिखेंगे नहीं, यहाँ क्या बचा पी, पी लिख दीजिए, इंटू यहाँ क्या बचा क्यू, फिर 1 क्यू बचा, यहाँ क्या बचा 3, तो 3 को आप आगे लिख दीजिए। हमने कहा था जो अचर पद होता है उसे आगे लिखते हैं, बटे यहाँ 2 बचा है तो आप 2 आगे लिख दीजिए। अब देखिए चर क्या बचा, यहाँ एक ये बी बचा, ये बी कट गया, ये बी बचा, इंटू 1 ए बचा और कुछ नहीं बचा। तो अब लिखेंगे 3 पी क्यू ए क्यू, क्यू की पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो गुणा में घातें जोड़ती हैं, तो क्यू 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 स्क्वायर बटे 2 ए और बी स्क्वायर। इस तरह ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, साथ ही साथ करते गए होंगे, खरा नोट हो गया होगा। तो अब आपको इसी तरह से सेम एग्जाम्पल देते हैं जो कि आप घर में करना है। जब आप घर में करेंगे तो आपको काफ़ी सरलता मिलेगी। तो आप नोट कर लिया होगा, इसे हम हटाते हैं। फटाफट आप नोट करिए, 2 सवाल देंगे केवल। जल्दी से आप नोट करिए इन्हें। एक सवाल ये होगा, आप साथ ही साथ नोट करते हैं। ये 12 लिखा है 12। उसके बाद दूसरा सवाल, तो आपने नोट कर लिए होंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही। आपसे पुनः एक बार अपील कि आप इन सवालों को हल करिए, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ना ले रहे हो तो उन्हें भी बताइए कि ऑनलाइन लें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों तक पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते, जय हिंद।